छतरपुर जिला के राजनगर क्षेत्र के ग्राम कर्री के कुंड सरकार हनुमान जी के मंदिर में चल रही भागवत कथा में कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। ऐसी ही एक कहानी वृंदावन धाम में रहने वाली एक प्रतिभावान बालिका जनमानस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। 9 वर्षीय विलक्षण बालिका देवी दीक्षित ने महज 6 वर्ष की उम्र आयु होते ही भागवत कथा सुनाने लगी थी। चौथी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा 6 वर्ष की उम्र से ही श्रीमद् भागवत कथा सुनाती है। देवी देविका की भागवत कथा राजनगर क्षेत्र के ग्राम कर्री के कुंड सरकार हनुमान जी के मंदिर में चल रही। कथावाचक देविका दीक्षित ने बताया कि मुझे भागवत कथा करने का स्वप्न स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। मैंने स्वयं श्री कृष्ण की मुस्कुराते हुए तस्वीर देखी है। एक सवाल के जवाब में बताया कि छोटे बच्चों को खेलते देख मेरा भी मन खेलने को करता है और बताया कि जब मैं हजारों लोगों के बीच बैठकर भागवत कथा कर सकती हूँ तो आप भी कुछ करके दिखा सकते हैं। पूज्य देवी जी की उम्र बहुत ही कम है। जिस उम्र में किताब के पन्नों को पलटना चाहिए, विद्यार्थी जीवन जीना चाहिए, उस उम्र में देवी जी भागवत कथा दुनिया को सुना रही है। ऐसा नहीं है कि कथा के चलते देवी जी ने पढ़ाई छोड़ दी है, वह आज भी समय निकाल कर पढ़ाई करती है। हमारा परिचय है, हम देविका दीक्षित हैं। हमारा परिचय यही है, हम देविका दीक्षित हैं। आप कितनी उम्र से भागवत कर रहे हैं? हम 5 साल के थे तब से भागवत कर रहे हैं, 5-6 साल से भागवत कर रहे हैं। अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ तक हुई थी आपकी? हमारी अभी हमने एक क्लास की पढ़ाई ही कर पाई थी, 1 साल ही पढ़ाई कर पाई थी, फिर कथा में लग गए थे। तो कथा के लिए प्रेरणा कहीं से मिली है आपको कि अचानक? हमें कथा की प्रेरणा ठाकुर जी ने, बांके बिहारी जी ने, हमारे लड्डू गोपाल जी ने दी है। कितनी कथाएं हो गई हैं आपकी अभी? अभी हमारी 46 कथाएं हो चुकी हैं। क्या 46 कथाएं आपके देश में ही हुई हैं कि कहीं विदेशों में भी हुई हैं? अभी तो देश में ही हुई हैं। अच्छा, इस भागवत कथा की जो गंगा है, कहाँ तक ले जाने की आप सोच रखते हैं? हम आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे इस देश के बच्चे, जो हमारे इस देश के बच्चे हैं, वो अपने देश का नाम रोशन करें। इसलिए हम अपने सभी को यही हम प्रेरणा देना चाहते हैं। इसलिए हम कथा में भी सभी बच्चों को यही प्रेरणा देते हैं कि आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो और बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करो। आप संस्कार विहीन ना होते जाओ और हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो सत्संग करें, बच्चों को बिठा करके सत्संग करें। हमारी यही इच्छा है कि ये जो हमारे भारत देश के जितने भी बच्चे हैं वो अपने इस भारत देश का नाम रोशन करें। सरकार तमाम प्रयास कर रही है बच्चों को आगे लाने के लिए, तो क्या उसी मुहिम में आप कुछ संदेश देना चाहेंगी आज की युवा पीढ़ी और बच्चों को? देखो बच्चे, एक बात कहूँ, जो बच्चे होते हैं तो देखो, कहा है आज का शुभ कर्म कल का सौभाग्य बनता है और आज का दुष्कर्म कल का दुर्भाग्य बनता है। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट।